अंधेपन में हम सब सपनों को कुतराए, कचरे से बिजली बनाने चले थे और लीद से धनिया बनाने पर उतर आए। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छे। लीद से धनिया बनाने पर उतर आए, देखकर विकास की ऐसी गाथा मैंने पकड़ लिया माथा कि क्या करें गद्दारों का। जितना डर नहीं था महावीर के जमाने में हत्यारों का, जितना डर नहीं था बुद्ध के जमाने में चोरों का, जितना डर नहीं था गांधी के जमाने में गोरों का, उससे ज्यादा डर हो गया है आज मिलावटखोरों का। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे वेद, वाह। गोंद है चिपकता नहीं है, गोंद है चिपकता नहीं है, घी है पिघलता नहीं है, तेल है चिकनाई नहीं है, बाजार में असली दवाई नहीं है। मैं आपको बताऊं जी, मुझे तो पिछले दिनों अरुण भाई मिल गए, बहुत परेशान थे। मैंने पूछ लिया भाई क्यों परेशान हो, कहने लगे वेद कुछ नहीं, कीड़े मारने की दवाई लेकर आया था उसमें भी कीड़े पड़ गए। मैंने तो किसी की दो पंक्तियां सुनी जी, मेरी खुदकुशी के चर्चे थे शहर में, सुबह उठे तो पता लगा मिलावट थी जहर में। और किसी और की छोड़ो जी, मैंने तो खुद अपनी दो पंक्तियां किसी और के मुंह से सुनी। और सच्ची बता रहा हूं, ये अलग तरह की मिलावट थी। एक कवि सम्मेलन का औचक निरीक्षण कर लिया परवेज साहब, वहां सुनिए, आप भी सुने, आनंद आएगा। वीर रस और हास्य रस की मिली जुली पंक्तियां हैं। जो ना घबराए कभी बंदूक तलवार या कराटे से, ऐसे वीर मर गए केवल कूटू के आटे से। ये स्थिति हुई तब लिखना पड़ा, गोंद है चिपकता नहीं है, घी है पिघलता नहीं है, तेल है चिकनाई नहीं है, बाजार में असली दवाई नहीं है, चीनी है मिठास नहीं है, इमली है खटास नहीं है, फल है स्वाद नहीं है, फसल में असली खाद नहीं है, कविता है पर आपकी दाद नहीं है। फसल में असली खाद नहीं है, चावल में सौंधी भाप नहीं है, ये मिलावटखोर पिता तो हैं, पर लगता है अपने बच्चों के असली बाप नहीं है। और मातृशक्तियां बैठिए, तब कविता की महीन पंक्तियां आपको सौंपता हूं। मां परेशान है कि अब मिर्च से नजर नहीं उतरती है, मां परेशान है कि अब मिर्च से नजर नहीं उतरती है, दुल्हन पर हल्दी भी असर नहीं करती है, उबटन से उबकाई आती है और मिलावट की हद है, हवन में भी 5 फल नहीं उनकी पुरानी फोटो रखवाई जाती है। और मित्रों, मैं अगली बार आपके मध्य आऊं न आऊं, मेरा नाम आपको याद रहे न रहे, लेकिन जो मैं पंक्तियां आपको सुनाने जा रहा हूं वो हमेशा आपको याद रहेंगी। और आपको लगे कि आपके मन की कोई बात हुई है तो मुझे अपनी तालियों से बताना। इस मिलावट के हमने ऐसे ऐसे चमत्कार भुगते हैं, काली मिर्च बो तो पपीते उगते। इस मिलावट के हमने ऐसे ऐसे चमत्कार भुगते हैं, काली मिर्च बो तो पपीते उगते। पत्नी ने कहा सुनो जी, घर में रबर बैंड नहीं है, बालों में क्या डाले? मैंने कहा फ्रिज में पनीर पड़ा है उसके बना ले। एक दिन पत्नी फिर बोली, बेटे के लिए सांस लेने वाले जूते ला दो। एक विज्ञापन आता था सांस लेने वाले जूते एक्शन शूज का। एक दिन पत्नी फिर बोली, बेटे के लिए सांस लेने वाले जूते ला दो। मैंने कहा इस शहर में इतना धुआं है, तुम ही सांस लेकर दिखा दो। अब हम तो पिछले मैंने बताया 40 दिनों से अमेरिका में, क्या हरा भरा देश है ये, क्या शुद्ध हवा है यहाँ पर। हमारा तो दिल्ली में बुरा हाल है पार्कों का। पेड़ों को बचाने के लिए भी नई तरह का आंदोलन चलाया जा रहा है जी। पेड़ पार्कों में पेड़ों पर लिखना पड़ रहा है कि आप पेड़ों से भी उतना ही प्यार करें जितना पेड़ों के पीछे करते हैं।
दिल्ली में सरकार ने पॉलीथीन पर बैन लगाया तो मित्र के हाथ में पॉलीथीन देखकर मैंने उसे समझाया, अब इसका इस्तेमाल बंद कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। उसने कहा, गौर से देख, ये पॉलीथीन नहीं है, दूध की जमी हुई मलाई है। कहते हैं खाते वक्त मन प्रसन्न रहना चाहिए। एक और विज्ञापन आता था सहारा की शॉप का मिलावट के खिलाफ। सारे क्रिकेटर मिला उस विज्ञापन में मिलकर करते थे। उस विज्ञापन में विराट कोहली मेरी ये पंक्तियां बोलता था, तब आपको सुनाता हूँ। विराट कोहली को जानते ना, अनुष्का वाला। सुनिए, कहते हैं खाते वक्त मन प्रसन्न रहना चाहिए, पर मैं तो खाना देखते ही सन्न रह जाता हूँ। थाली भी मुझे डराने लगी है, अब मैं उसमें रखा खाना नहीं खाता, वो मुझे खाने लगी। दाल चेहरे पर पाउडर लगाए बैठी है, मटर ग्रीन एंड लवली चिपकाए बैठी है, लौकी ने दही में उभार के लिए इंजेक्शन लिया है, और जिस दूध की दही रखी है उसने सवेरे ही शैम्पू किया है। क्या बात है, वाह वाह। ये जो सजी धजी थाली का दुल्हन सा चित्र है, लगता है किसी तिरिया का उल्टा चरित्र है। और मित्रों, अगली सिर्फ एक पंक्ति पर फिर आप सबका भरपूर स्नेह मुझे चाहिए। लगता है किसी तिरिया का उल्टा चरित्र है, सो अब खाना देखकर मुंह में पानी नहीं झाग आते। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छे विभाग। और फिर दो पंक्तियों का भरपूर आनंद लें। मेरा मतलब है, अगर खाली ना ऐसे खाने की एक दो प्लेट, तो बेटा फिर कितना ही घुमा लियो बाबा रामदेव की तरह पेट। भगवान भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा, क्योंकि उसकी जान को अलग लफड़ा है, अगले की खुद की जोत में ही चर्बी वाला घी चढ़ा है। पर कृष्ण जी अब भी अपना खेल जमा लेते हैं। माखन चोरी के इल्जाम पर यशोदा मैया को सफाई नहीं, मेडिकल रिपोर्ट थमा देते हैं कि ना बुखार चढ़ो, ना बीपी बढ़ो, ना सूजन आई, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ो पायो, क्लियर है मैया मोरी, मैं ना ही माखन खायो। क्लियर है मैया मोरी, मैं ना ही माखन खायो। और अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ लालच के अंधों से, कितने जन्मों का जोड़ लोगे मिलावटी धंधों से। महावीर की, गांधी की अहिंसा को याद करो। हत्याओं के लिए तो धरती पर पहले ही बहुत हथियार हैं, ये मिलावट जैसे और नए नए तरीके मत इजाद करो, ये मिलावट जैसे। बहुत शानदार। मुस्तफा अजमेरी जी, आप बैठ जाओ सर। अच्छा, बहुत ध्यान रखते हैं हर चीज़ का। बहुत शानदार कविता वेद ने पढ़ी, एक बार और जोरदार तालियां हो जाए। मुस्तफा जी कुछ ना कुछ करके फिर बाहर निकल लेते हैं, दिक्कत ये है। बैठ जाओ आप, आपके बिना बात बनेगी नहीं सर। हाँ, मुझे मालूम है, इसलिए तो बिठा रहा हूँ जी उन्हें। जब मैं पहली बार आया था, यादव साहब थे जिनके घर रुका था मैं, वो यादव साहब अरे यादव साहब, मैं देख रहा था आपको कि कहाँ मिलेंगे आप। नमस्कार, वाह सर वाह, एक बार तालियां बजा दें साहब। 2 बार इनके घर रुका हूँ मैं। और भाभी जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मुझे पता लगा था। हाँ जी, क्या बढ़िया कविता सुनाई। वेद ने जिक्र किया, वो एक घर में 3 सास हो तो जंगल ही ठीक है, लेकिन कई बार उल्टा भी हो जाता है। वो एक सास के 3 दामाद थे। हो सकते हैं भाई 3 दामाद, क्या दिक्कत है? अभी तो हो ही सकते हैं, हिंदुस्तान में ऐसी बात नहीं है। आगे तो एक बच्चा ही रहने लगा है, तो सब रिश्ते विश्ते खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे। फूफा कौन है, मामा कौन है, चाचा कौन है, सब अंकल हो गए अब तो उस 3 दामाद तो उसका पता करूँ कौन सा दामाद कितना प्यार करता है।
तो बड़े वाले दामाद को लेकर घूमने निकल पड़ी। वो रास्ते में नदी आई, कूद गई, बड़े वाला दामाद बचा के ले आया। सास ने खुश होकर उसे होंडा सिटी कार गिफ्ट की। होंडा सिटी कार हिंदुस्तान में मिलती है। अगले दिन दूसरे नंबर के दामाद को लेकर चलती, नदी आई, फिर कूद गई, दूसरे वाले भी बचा लाया, उसे हीरो होंडा मोटरसाइकिल गिफ्ट की। तीसरे दिन सबसे छोटे दामाद को लेकर चलती, नदी आई, फिर कूद गई, बहुत कूदू सास थी। अब छोटे वाले ने सोचा बुढ़िया कार से मोटरसाइकिल पे तो आ गई, मेरे नसीब में तो हीरो साइकिल लिखी है, अब साइकिल के लिए कौन जान जोखिम में डाले। तो अगले ने मुंह फेर लिया साहब, वो सास डूब के मर गई। अगले दिन ससुर ने खुश होकर से मर्सिडीज गिफ्ट करी। ये जितने पुरुष ताली बजा रहे हैं सबके अंदर वही ससुर विद्यमान है, ध्यान रखना। तो बहुत शानदार जानदार काव्य पाठ किया भाई वेद ने। मैं क्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हमारे बीच एक ऐसी कवित्री आज विद्यमान है जो संबंधों और रिश्तों पर कविताएं लिखती है। आज जिस युग में हम जी रहे हैं वहाँ आपसी बातचीत खत्म होती जा रही है। बशीर बद्र जी का एक शेर है कि कोई हाथ भी ना बढ़ाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है जरा फासले से मिला करो। तो जब आदमी फासला रख के मिलने लग जाए तब कविता की जरूरत पड़ती है। रामदरस मिश्र जी की दो पंक्तियां हैं कि